अच्छा, बहुत सारे भाई मेरे को ना कमेंट करेंगे या ईमेल करेंगे इस तरह की ईमेल कि भाई हमें बताओ हमारे लिए बेस्ट कंट्री कौन सी है। ठीक है, हम यूरोप में कौन सी बढ़िया कंट्री में जा सकते हैं, हम कहाँ, हम मतलब स्वीडन में जा सकते हैं, हम डेनमार्क में जा सकते हैं, नॉर्वे जा सकते हैं, कहाँ हमारे लिए सजेस्ट करो कुछ। ठीक है, तो सच्ची में दोस्तों मैं आपके जज्बातों से खेलना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन मेरे को आपके ईमेल पढ़ने के बाद में ना ये एहसास होता है इस चीज़ का कि जिस तरह से देशों के अंदर में डेपुटेशन चालू है, जर्मनी के अंदर भी AFD नाम की पार्टी अब आने वाली है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर ओलॉफ जो थे, ठीक है, जो चांसलर जर्मनी के, अभी इस चीज़ के ऊपर जो है दबाया जा रहा है इस मुद्दे के ऊपर कि भाई दूसरी पार्टी, हम यहाँ से बंदों को डिपोर्ट करेंगे। बिकॉज बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, क्राइम रेट इंक्रीज़ होता जाता है डे बाय डे, जो है ना असाइलम सीकर बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको ये है कि अब इनको यहाँ से बंदे निकालने हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मेरा भाई आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि आपके लिए कौन सी कंट्री अच्छी है और बुरी है। ठीक है, सबसे पहले ये सोचो कि आप शेंगन जोन में एंट्री कैसे मारोगे। ठीक है, ये आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन सही है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है कि मेरे लिए कौन सी अच्छी कंट्री है। ठीक है, ये कोई परियों की दुनिया नहीं है दोस्तों। ठीक है, बुरा मत मानना मेरी बात का। ठीक है, ये कोई परियों की दुनिया नहीं है कि आपने सोचा इंडिया पाकिस्तान में बैठ कर कि हम बड़े आराम से हा ही करते, ठीक है, चले जाएंगे और हम जाके वहाँ पे काम करेंगे, 4,000 5,000 यूरो सैलरी कमाएंगे, सब कुछ मजा मार। ठीक है, ऐसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं है। वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। किसी मेरे भाई के दिमाग में बात घुसे कि भाई वीज़ा लेना है तो कैसे लेना है, किस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहिए, कौन सी अच्छी कंट्री है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर मुझसे बात करनी हो, पर्सनली 1-to-1 केस डिस्कस करना हो, यूरोप आने के बारे में सलाह लेनी हो, या यूरोप में है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुश्किलात आ रहे हैं, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आपको नीचे लिंक मिलेगा टॉपमेट का, कॉल बनाने के लिए क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करना है और कॉल बना लिया, एज सिंपल। ठीक है, गूगल मीटिंग पे आपको जो है आपकी कॉल होगी डेडिकेटेड टाइम पे जो आपने बुक किया होगा। थैंक यू वेरी मच। जब भी मेरे को पाकिस्तानी भाई अपने ईमेल करते हैं या फिर बांग्लादेशी भाई हैं, ठीक है, जो वो ईमेल करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि बेचारे कैसे वीज़ा अप्लाई करेंगे। पहली बात तो ये कि आप लोगों की कंट्री के अंदर बहुत ही लिमिटेड एम्बेसी है। ठीक है, पाकिस्तान में भी 2-4 कंट्री की एम्बेसी है, ज़्यादा एम्बेसी नहीं है। ठीक है, जिसके लिए उनको ईरान या फिर दुबई में जाकर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, और जो बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसेस की कॉस्ट, बैंक बैलेंस, और ये मत सोचिए, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं दुबई या फिर ईरान जाऊंगा तो वहाँ कितना मेरा खर्चा होगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी आप करेंसी, आप देखिए करेंसी डीवैल्यू होती जा रही है, उसकी वजह से अमाउंट जो फिगर है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए जो है रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम हो रही हैं, और इसी वजह से आप एक तरह से गरीबी में धकेलते जा रहे हैं। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है भाइयों। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो सरकार को करना चाहिए कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और आगे आगे आप बेसिकली आप सोचेंगे ही क्यों देश से बाहर जाने के बारे में, धक्के खाने के बारे में क्यों सोचेंगे, अगर आपका अपना देश इतना खूबसूरत और खुशहाल हो और जिसके अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ में बेनिफिट मिले, हेल्थ आपको फ्री हो, एजुकेशन आपका बढ़िया हो। ठीक है, वहाँ पर सब फ्री हो, हम फिर क्यों सोचेंगे बाहर में धक्के खाने की ज़रूरत क्या है हमें, है ना, दूसरे देशों में। ये आप सोचो। दूसरी बात करते हैं भाई बांग्लादेशी भाइयों के लिए ऑलरेडी क्रोशिया जो है ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारी कंट्रीज़ जो है उनके लिए ब्लॉक होती जाएंगी और इमिग्रेशन सख्त होती जाएगी उनके लिए, और एक दिन ऐसा आएगा, एक डेकेड में ऐसा होता है कि इमिग्रेशन कम्प्लीटली हॉल्ट पे आ जाती है। ठीक है, अभी वो समा आने वाला है, यानी ये कह लीजिए कि मतलब इमिग्रेशन इंडस्ट्री के लिए अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नाजुक समा बना हुआ है। दोस्तों मैं आपको यही आगाह करना चाहता हूँ, जो अच्छी कंट्री की बार बार बात करते हैं ना, अच्छी कंट्री हरी भाई कौन सी होती है, हरी भाई आपको ये बताएंगे। अच्छी कंट्री वो है छोटी कंट्री जहाँ पे आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। इंडियन को कोई मसला नहीं यहाँ पे, इंडियन का फिर भी है, मतलब वीज़ा लग जाता है। ठीक है, इंडियन का फिर भी एक ना एक चांस है भाई, कहीं ना कहीं वीज़ा लग जाता है। ठीक है, इंडियन आ जाते हैं, क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री की एम्बेसी है, मौजूद है। ठीक है, दूसरी चीज़, इंडिया में बस एक छोटा सा एक मसला है, ठीक है, कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, मिल जाती है लेकिन थोड़ा वक्त लगता है उसको। लेकिन आप घबराओ मत भाई। ठीक है, आपके लिए भी वो समा आने में भी देर है, अगर आप सही तरीके से चलोगे। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहेगा, बाहर अपने लोग गंद नहीं मचाएंगे, ठीक है, बाहर अपने लोग फेक कंपनियां खोल के वर्क परमिट बेचने वाला काम नहीं करेंगे, तो बिल्कुल सही चलेगा, कभी भी इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। क्रोशिया में ऐसा क्यों हुआ बांग्लादेशियों के साथ में, बताता हूँ आपको। क्रोशिया के अंदर इसलिए हुआ क्योंकि अपने ही लोग जो देसी हैं, ठीक है, जो बांग्लादेशी भाई हैं, बांग्लादेशियों को ही लूटने के लिए, ठगने के लिए वहाँ पे 2-2 नंबर की कंपनियां बना के वर्क परमिट बेचने का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से जब वहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है लेबर अथॉरिटी के अंदर, तो उसके बाद में वो देखते हैं, ये चेक करते हैं कंपनी भाई ये फेक है, कैंसिल करो,
ओके करो, ठीक है। अपना जो है उन्होंने जो 2-4 पैसे कमाने थे वो कमा लिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हो सकता है बहुत सारे भाइयों के ऊपर बैन भी लग गया। और यहाँ तो मैं बात करूँ पूरे बांग्लादेश की, बांग्लादेशी को ही बैन कर दिया क्रोशिया मैन से। तो देखिए ये कितना फ़र्क पड़ता है कि अपने बंदे गंद मचाते हैं, तो देखो कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। ये चीज़ देख लीजिए, पुर्तगाल में भी ये चीज़ चल रही है। यहाँ पर D1 वीज़ा को लिटरली बेचा जा रहा है, ठीक है। और ये भी मैं ज़्यादातर बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है सारी देसी कम्युनिटी जो है एक एरिया में होती है, ठीक है। जैसे कि अब आप फ़र्ज़ कीजिए जैसे UK है, कनाडा है, ठीक है। फलानी कंट्रियों के अंदर भी एक एरिया के अंदर हर कम्युनिटी डाइवर्सिफाइड होती है, ठीक है। कंट्रीज़ में सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है, लेकिन एक एक कम्युनिटी का अपना अपना क्या होता है ना कि एक ऐसा होता है कि हाँ इस एरिया में आपको ये कम्युनिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो ऐसा ही है। तो अपने देसी लोग यहाँ पर, अब मैं स्पेशली किसी भी नेशनैलिटी को यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ भाई, अपने इंडियन भाई भी उसमें शामिल है, पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है, नेपाली भी हैं, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से स्कैम के नए नए तरीके निकालते हैं और यहाँ पर ही अपने लोगों को ठगने के बारे में सोचते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, इसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस टाइम पे, ठीक है, कि वीज़ा मतलब ना के बराबर है, वीज़ा रेशियो ना के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो अच्छी कंट्री की आप बात कर रहे हैं ना, फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, आपके लिए अच्छी कंट्री वही है जैसे कि अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपका वीज़ा रेशियो सबसे ज़्यादा अच्छा हो। पहले आप यहाँ यूरोप में कदम रखिए, पहले आप यहाँ पे आइए, उसके बाद हालात देखिए, उसके बाद में यहाँ पे सोचिए कि अच्छी कंट्री कौन सी होती है ना। अपने दिमाग से निकालो भाइयों ये बात, यार निकालो भाई, निकालो इस चीज़ों को, ठीक है ना। दिमाग में ये चीज़ मत रखो मेरे लिए अच्छी कंट्री कौन सी है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इस तरह के ईमेल मत किया करो, क्योंकि भाई आपको ये खुद पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री में हालात क्या हैं और वीज़ा कैसे लगेगा आपका, है ना। जो आप सोच रहे हैं, जिस कंट्री की बात कर रहे हैं, एक बारी पहले माइंड में सोचा करो कि मैं इस कंट्री तक पहुँचूँगा कैसे, है ना। कैसे पहुँचूँगा मैं इस कंट्री तक, अपनी कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर, आप खुद बताओ मुमकिन है? आपको मैं खुद बोलता हूँ, आपको खुद पता है कि मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो फिर ईमेल ऐसे क्यों करते हो मेरा भाई, ठीक है। ईमेल इस तरह के करो लॉजिकली, ये पूछो कि हरी भाई मुझे बताओ मेरा आसानी से वीज़ा किस कंट्री के लिए लग सकता है, ठीक है। शेंगन कंट्री आना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ, गाइड करो थोड़ा सा। मैं उस ईमेल का जवाब देना पसंद करूँगा, ठीक है। जो बेतुकी ईमेल होगी उसका मैं क्या जवाब दूँ। अभी आज सुबह एक बंदे ने ईमेल की, ठीक है, हाई लिख दिया सिर्फ, ठीक है। आपको लो स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ, बताओ यार इस तरह की ईमेल का मैं क्या जवाब दूँ। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मेरे से भाई, मेरे पास 1000+ ईमेल होती है यार। बेटर है कि आप 1-to-1 कंसल्टिंग ले लिया करो, 1-to-1 कॉल बुक करके आपको अच्छी तरह गाइडेंस मिलेगी ना भाई, ठीक है। अगर जो मेरा भाई कॉल भी नहीं बना सकता है, वो क्या मेरा भाई आप जाओगे यार, खुद सोचो आप क्या कैसे आप जाओगे बताओ, हैं। यूरोप गरीब आदमी के लिए नहीं है, फिर से बता देता हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आज फिर आपको बता रहा हूँ। मेरी बात बुरी लगे तो कोई बात नहीं, सही बात है, इससे आपके 4 पैसे बचेंगे, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी दिल से, ठीक है। यूरोप आपके लिए नहीं है अगर आपकी जेब में पैसे बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। फिर भी कई भाई अप्लाई कर देते हैं, मैं केस लेने से मना नहीं करता हूँ, मैं उनको सब चीज़ पहले बता देता हूँ भाई, ठीक है। ये आपका तुक्का है, ठीक है। आप अप्लाई कर रहे हो क्योंकि देखो वीज़ा देना मेरा काम नहीं है, वीज़ा एम्बेसी ने देना है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, कंपनी जेन्युइन होगी, जॉब प्लेसमेंट जेन्युइन होगी, 100% आपकी हेल्प करूँगा, चेकलिस्ट पूरी मैं बनाऊँगा, फाइल पूरी मैं तैयार करूँगा। लेकिन आपको समझना होगा ये आपका 1 शॉट है, अगर आप ये लेते हैं, ठीक है, तो आपके अपने रिस्क के ऊपर है मेरा भाई, ठीक है। बाद में आप नीचे ये मत कमेंट करना हैरी भाई आपने वीज़ा नहीं दिया। अभी आज एक बंदा एक और कमेंट कर रहा था कि प्लीज़ मेक वीज़ा फॉर मी डेनमार्क, ठीक है। भाई पहली बात यहाँ तो उसकी इंग्लिश बंदे की गलत है, या मुझे समझ में नहीं आई या मुझे गलत समझ में आई, ठीक है। भाई मैं वीज़ा थोड़ी बनाता हूँ भाई, यार कैसे कैसे कमेंट करते हो मेरा भाई, थोड़ा सोच समझ के कमेंट करो मेरा भाई। मैं वीज़ा नहीं लगा सकता आपके पासपोर्ट पर, ना मैं वीज़ा बनाता हूँ। मेरा काम है आपको जॉब प्लेसमेंट, लीगल जॉब प्लेसमेंट दिलवाना, अच्छी अच्छी कंपनीज़ के साथ में कनेक्ट करना, और यही मेरा काम है, चेकलिस्ट बना के आपको सक्सेसफुल वीज़ा एप्लीकेशन तक पहुंचाना। ये मेरा काम है, इसको समझो आप प्लीज़, ठीक है। इस तरह के बार बार ऐसे ईमेल ना किया करो, ना मेरा भाई इंस्टाग्राम पे ऐसे कमेंट किया करो, ना मेरा भाई नीचे जो है इस तरह के ऐसे कमेंट मत किया करो, मेक वीज़ा या ये वो, ठीक है। अब स्लोवाकिया के लिए अप्लाई कर लो, ठीक है, क्रोशिया के लिए अप्लाई कर लो, इंडियन भाई के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बांग्लादेशी भाई स्लोवाकिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन भाई के लिए दोनों ऑप्शन ओपन है। पाकिस्तानी मेरे भाई स्लोवाकिया के लिए अप्लाई कर लो, ठीक है। ये कंट्रियाँ ऐसी हैं जिनका वीज़ा लगना, मतलब ये लगा लो फिर भी काफ़ी अच्छा चांस है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। किसी और एजेंट के झांसे में पड़ोगे। आजकल पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ क्या चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर आजकल बोल रहे हैं आइसलैंड का टूरिस्ट वीज़ा लगवा के देंगे। आइसलैंड चेक करो जरा एक बार कंट्री, आइसलैंड। भाई मैं आपको बता रहा हूँ इस एजेंट के, ऐसे एजेंट्स के जो झांसे में ना हो, आइसलैंड में जाके टूरिस्ट वीज़ा से वर्क वीज़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा पता नहीं क्या हो जाएगा। शेंगन वीज़ा आपका यहाँ पर C टाइप जो वीज़ा होता है, शॉर्ट स्टे वाला, सिंगल एंट्री,
यहाँ पर आपका वो वीज़ा यूरोप में कन्वर्ट नहीं होता भाई, नहीं होता, ठीक है। आपको उसके लिए स्पेन जाना, स्पेन में पद्रोन का प्रोसेस करते हैं कई लोग, ठीक है। अब वो भी जुगाड़बाजी है, उस वहाँ पे भी बड़ी लूट है, अंधाधुंध वहाँ पे जो है लोग पैसा कमा रहे हैं, ठगियाँ मार मार के। गलत काम है यार, ठीक है। 2-2 3-3 नंबर के अंदर आपको वहाँ पे पता नहीं क्या क्या कौन से कागज़ बनाने पड़ेंगे। फैमिली वाले बंदे भाई ऐसे काइंडली ऐसे चक्करों में मत पड़िए। ये उनके लिए मेरा भाई, जो मेरे भाई यहाँ पे यूरोप में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, काफ़ी टाइम पहले के आ गए थे, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि भाई अब उनके पास में स्पेन ऐसा रास्ता है, तो वो ज़रूर जाके अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से ये मत भाई बताओ, ये मत सोचो इस चीज़ के बारे में कि मैं डायरेक्टली वहाँ से माइग्रेट होके जाऊँ, सीधा स्पेन में बढ़ जाऊँ और चलो देखी जाएगी। फिर देखी ही जाएगी भाई, ठीक है। फिर वाकई में देखी जाएगी। रोडों पे जब सोना पड़ेगा ना, तब वाकई में देखी जाएगी। बातें ज़रूर बुरी लग रही होंगी, लेकिन आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मत करो ये काम भाई, मत करो, ठीक है। आप अब अगर आप किसी भी एजेंट से मिलते हो, मेरे को नहीं मालूम, मेरे से अप्लाई करो ना करो, मुझे फॉलो करो मत करो, कोई परवाह नहीं भाई, ठीक है। लेकिन मेरा एकमात्र यही सिद्धांत है कि भाई मैं एकदम कड़वी और सच्ची बात बोलता हूँ, ठीक है। जो बंदा मीठी प्यारी बातें करता होगा, यूट्यूबर करता होगा, ठीक है, मेरा वो मकसद नहीं है। मैं आपको एकदम डायरेक्ट बात बताऊँगा। अब किसी भी एजेंट से आप मिलते हो, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में, मेक श्योर उससे पूरी जानकारी लिया करो, क्वेश्चनिंग किया करो, प्रोबिंग किया करो, पूछा करो कि ऐसे इस कंट्री का वीज़ा कैसे लगवा के दे रहे हो, ठीक है, क्या करवा के दे रहे हो। ये मत दिखा करो कि हाँ भाई वीज़ा लगवा दिया उसने, 2-4 वीज़ा उसने दिखा दिया, आप खुश हो गए। वीज़ा कोई भी बना के आपको वीज़ा जो है ना पेपर के ऊपर प्रिंट करके आपको दे देगा, एडिट करके, लो भाई ये वीज़ा है आपका, ठीक है। ये वीज़ा मतलब जो है ना, ये ऐसे ही पीछे हुआ था साउथ कोरिया में, बड़ा अपना ये साउथ कोरिया के नाम पे इंडिया बड़ा फ्रॉड हुआ था। लोग क्या करते थे, साउथ कोरिया का वीज़ा नकली लगा के लोगों को, ठीक है, जब वहाँ पे भेजते थे तो वहाँ पकड़े गए बंदे, क्योंकि साउथ कोरिया में जाने का एकमात्र इनका एक ही मकसद था, वहाँ पे जाके भाई असाइलम अप्लाई कर लो। यार भाई देखो, मेरी बात सुनो भाई, देखो भाई आपको समझाते समझाते आपको, ठीक है, मेरे ना बाल भी भाई उड़ने लगे हैं, ठीक है। मैं आपको सही बताऊं, ये चीज़ों में मत पड़ो भाई, ठीक है। मेरे को आपको समझाने का यही मकसद है बस, ठीक है। यूरोप आना है, तरीके से आओ, इस तरह से मत आओ, ठीक है, और ना ही इस बारे में सोचो कुछ भी, ठीक है। बाकी अच्छी कंट्री, ठीक है, जो मैंने आपको बताना था बता दिया। बाकी फिर भी अगर कोई मेरा भाई ईमेल इस तरह से करता है, ठीक है, मैं जवाब नहीं दे सकता भाई, ठीक है। मेरे हाथ खड़े हैं भाई उस बंदे के लिए। बाकी अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, और नीचे कॉल बनाने का लिंक मैंने कमेंट्स के अंदर पिन कर दिया है। तो आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर कोई और आपके लिए 2-4 ज्ञान की बातें भी बताऊंगा, ठीक है, आपको, ताकि आप स्कैम से, ठगी से बचो और सही तरीके से सही वीज़ा अप्लाई करवा के आप जो है इंडिया, पाकिस्तान या फिर अपनी कंट्री से आप आओ, ठीक है। यूरोप के अंदर लीगल पाथवे पे, लीगल जॉब पे काम करो, और कुछ टाइम काम करने के बाद में आगे क्या ऑप्शन निकलते हैं आपके, वो आपने देखना है। नहीं तो फिर वापस अपनी कंट्री में जाओ पैसा कमाने के बाद में, ठीक है। यही आपके लिए आज की डेट में ऑप्शंस हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे रेवड़ी की तरह PR बट नहीं रही है जो आपको एजेंट या कोई ऐसा बोल देगा, ठीक है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। 5-7 साल लगाओगे, पापड़ बेलने पड़ते हैं। नागरिकता लेनी, सिटीजनशिप लेनी किसी भी कंट्री की इतनी ईजी नहीं होती भाई, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इस चक्कर में मत पड़ना आप, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखोगे, ठीक है। आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।